नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर। बहुत ही बड़ी खबर के साथ आज की एनालिसिस में आपके सामने। जिस खबर ने आसाम से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल पैदा कर दी है, सबसे पहले उस खबर की हेडलाइन की बात करेंगे और उसके बाद उस खबर की एनालिसिस यानी पूरी डायग्नोसिस रिपोर्ट आपके सामने रखी जाएगी। बड़ी खबर यह है कि आसाम के फायर ब्रांड मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जेल जाने वाले हैं। आप सही सुन रहे हैं। भ्रष्टाचार के बेहद संगीन मामलों के आरोप में बहुत जल्दी ही सलाखों के पीछे नजर आएंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या देश के गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के इस धाकड़ और राखड़ नेता को जेल जाने से अब कोई नहीं बचा सकेगा। ये बयान लोकसभा में विपक्ष के नेता और संविधान बचाओ के नारा के साथ संविधान की किताब लेकर घूमने वाले कांग्रेस के धुआंधार नेता राहुल गांधी जी का है। मानहानि के एक आरोप में दोषी पाए जा चुके हैं और 2 साल की सजा सुन चुके हैं। इस समय उसी केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर चल रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने हिमंता बिस्वा शर्मा के सूबे आसाम में जाकर वो गरजे। बिल्कुल ताजा तरीन हाथ कंगन को आरसी क्या। लीजिए सुनिए उन्हीं की जुबानी राहुल गांधी ने क्या कहा। कुछ ही समय में आपको यही मीडिया वाले आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा ना अमित शाह बचा पाएगा। आप देखना, वो जेल के अंदर आपको दिखेंगे। ये व्यक्ति जो है, ये एक भ्रष्ट व्यक्ति है। ये 24 घंटा असम की जमीन लेता है, कहीं सोलर पार्क के बहाने, कहीं रिजॉर्ट के बहाने। ये असम से 24 घंटा चोरी करता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे दिली गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। मुझे भी हौसला दीजिए, मेरा हौसला बढ़ाइए। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाना नहीं भूलिए। और हाँ, वीडियो देखने के बाद इस वीडियो पर आप अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी राय से खबरों की दुनिया में क्रांति आ सकती है और देश की राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। चलिए आते हैं मुद्दे पर। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा को आसाम की जनता जेल भेजेगी। अब सवाल यह उठता है कि किस केस में भाई, किस केस में जेल होगा मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को? कौन से सबूत के आधार पर होगा? राहुल गांधी आसाम कांग्रेस की यूनिट में नया जोश भरने गुवाहाटी पहुंचे थे, मंच से जबरदस्त गरजे। अब यहां सवाल यह है कि राहुल गांधी भ्रष्टाचार की बात तो कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, पर मामला कौन सा है, किस भ्रष्टाचार का मामला है ये भी बताएं। कितने करोड़ का घोटाला है, कितने 100 करोड़ का, कितने सैकड़ों का घोटाला है ये भी बताएं। कौन सी एजेंसी ने कब रिपोर्ट दी भ्रष्टाचार की? राहुल गांधी को ये सामने लाना चाहिए। या बीजेपी के खिलाफ बस ये एक कंठस्थ बयान है, एक रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है उनका? अब सोचिए, आज के डिजिटल युग में क्या बस आरोप से आम जनता को बहकाया जा सकता है? बहकाया जा सकता है, ना नहीं कर सकते, क्योंकि लोकसभा चुनाव, पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से संविधान की किताब लेकर जनता के सामने जनता को गुमराह किया कि बीजेपी जो है अगर भारी संख्या में जीत गई तो संविधान बदल डालेगी, संविधान खतरे में है, जिससे जनता जो है गुमराह हुई। ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कहते हैं, दूसरे लोग भी कहते हैं। हाँ, उसके बाद जो चुनाव हुए उसमें जनता को साफ समझ में आ गया, ये एक भ्रम फैलाया गया था, और जिसका ताजा सबूत जो है महाराष्ट्र का चुनाव है और उसमें कांग्रेस की क्या हालत हुई और यहाँ पर महाविकास आघाड़ी का क्या हुआ, ये सभी जानते हैं। बहरहाल जनता को बहकाया जा सकता है। खैर, जनता को यकीन दिलाने के लिए भ्रष्टाचार के सबूत की बात भी करते राहुल गांधी जी तो बेहतर होता। बिस्वा शर्मा डरते, घबराते, घर वापसी की सोचते। घर वापसी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो पहले कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस से बीजेपी में आए। आइए थोड़ा पीछे चलते हैं, थोड़ा सा। हिमंता बिस्वा शर्मा जब कांग्रेस में थे तब एक सरकारी दवा घोटाले की बात उछली थी। 8-9 साल पुरानी बात है ये, मेरे रिसर्च में बातें सामने आई हैं।
2016-17 के आसपास कुछ एनजीओ ने जांच की मांग की थी, लेकिन सीबीआई या ईडी ने कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की। कोर्ट में कोई ठोस मुकदमा नहीं चला, ना ही कोई पुख्ता ऑडिट रिपोर्ट सामने आई। तो अब 2025 में राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो किस आधार पर बोल रहे हैं? क्या राहुल गांधी के पास नए दस्तावेज हैं या बस चुनावी माहौल बनाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए, आसाम में बहुत जल्द वहां भी चुनाव होने वाले हैं। अभी बिल्कुल इस साल तो बिहार में चुनाव होने जा रहा है। तो आसाम के मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप वो भी राहुल गांधी ने पब्लिकली किए हैं। क्या इस बयान के खिलाफ भी मानहानि का एक क्रिमिनल केस, एक आपराधिक केस राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज हो सकता है? सवाल है। देखिए, ये हिमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर अगर वो चाहें तो करा सकते हैं, केस कर सकते हैं। वैसे आम जनता में इतने गंभीर आरोप लगाने पर केस बन तो जरूर सकता है। हाँ, राहुल गांधी भ्रष्टाचार के दस्तावेज सामने रख दें तो शर्मा की धरती जरूर खिसक सकती है। राहुल गांधी के इस आरोप में, इस गंभीर आरोप पर हिमंता बिस्वा शर्मा का पलटवार भी सामने आया, देखने को मिला। शर्मा ने अपने बयान में राहुल गांधी को आईना दिखा दिया। उन्होंने कहा जो खुद जमानत पर हैं वो दूसरों को जेल भेजने की बात कर रहे हैं। उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर राहुल गांधी के स्टेटमेंट का एक वाक्य मेंशन करते हुए लिखा, लिख कर ले लीजिए, हिमंता बिस्वा शर्मा को जेल जरूर भेजेंगे, यानी जनता भेजेगी। ये सेंटेंस लिया राहुल गांधी के बयान से। और इसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं यह वही वाक्य है जो नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ने आसाम में कांग्रेस की राजनीतिक और रणनीतिक मामलों की समिति के साथ अपनी बंद बैठक में कहा। वे केवल इतना कहने के लिए आसाम आए, लेकिन हमारे नेताजी ये कन्वीनियंटली भूल गए कि वे स्वयं देश भर में दर्ज कई आपराधिक मामलों में जमानत पर हैं। माई बेस्ट विशेष टू यू, एंजॉय द हॉस्पिटैलिटी ऑफ असम फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। कुछ देर बाद हिमंता बिस्वा शर्मा का एक और पोस्ट एक्स पर पब्लिश हुआ, आम जनता को याद दिलाते हुए राहुल गांधी पर एक और निशाना साधा। शर्मा ने कहा, मैंने सुना है कि आप नेशनल हेराल्ड घोटाले में 5,000 करोड़ से अधिक के भारी भ्रष्टाचार के आरोपों में जमानत पर बाहर है। आपको भारत के सबसे भ्रष्ट कांग्रेस अध्यक्षों में एक के रूप में याद किया जाएगा। साफ कहूं तो मुझे आपकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूं और देश जानता है कि आप आज भारत के सबसे भ्रष्ट नेताओं में से एक है। ये बयान शर्मा का है। तो इन बयानों से मुझे ऐसा लगता है कि अब राहुल गांधी को आर या पार की लड़ाई कर लेना चाहिए। बिस्वा शर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत सरेआम कर देना चाहिए अगर उनके पास है तो। आप भी बताइए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, न्यूज प्लेटफॉर्म्स में जो खबरें मेरी रिसर्च में सामने आई हैं उसके मुताबिक राहुल गांधी खुद कानून के शिकंजों में फंसे हुए हैं। आइए एक नजर डालते हैं उनके ऊपर दर्ज आपराधिक मामलों की लिस्ट पर। क्रिमिनल डिफेमेशन यानी कि आपराधिक मानहानि की कई मामले उनके खिलाफ हैं। लखनऊ, पुणे, अहमदाबाद, रांची, भिवंडी जैसे शहरों में अभी बीते मंगलवार को ही भारतीय सेना पर टिप्पणी वाले मामले पर डिफेमेशन केस में लखनऊ कोर्ट में राहुल गांधी को पेश होना पड़ा। निजी मुचलके पर 20,000 के निजी मुचलके पर और इतनी ही रकम के 2 श्योरिटी पर सशर्त जमानत मिली। केस अभी खत्म नहीं हुआ है, केस चलेगा। और अदालत ने यह भी कहा है अपने आदेश में कि अदालती निर्देशों पर वे या उनके वकील को पेशी पर आना पड़ेगा। आगे सुनिए, इस केस से तो आप वाकिफ ही होंगे जो मैं बताने जा रहा हूं। मोदी सरनेम के सूरत, गुजरात का चर्चित मामला। मानहानि के इस केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट में कहा था, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इस पर 2 साल की सजा सुनाई गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाई और राहुल गांधी जमानत पर अभी चल रहे हैं। बड़े नेता हैं। एक और केस सुनिए, नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस। ईडी ने अप्रैल 2025 में इसी साल में चार्जशीट फाइल की है। अगली सुनवाई इसी महीने 29 जुलाई को है। बिहार का दरभंगा केस आपको याद होगा, इसी साल का मई का महीने में 2025 में बिना परमिशन के कार्यक्रम करने पर एफआईआर दर्ज हुआ उनके खिलाफ। बहरहाल जिगरबाज तो हैं राहुल गांधी। देश के प्रधानमंत्री को, भारत के गृह मंत्री को तू तड़ाक से संबोधित करने के लिए हिम्मत तो चाहिए भाई। संसद में विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं। संस्कार वंस्कार की बात छोड़ दीजिए, जब तक ताकतवर आदमी
को तुम ताम करेंगे नहीं, हम खुद को उस आदमी से बड़ा और ताकतवर कैसे समझेंगे? सही है ना? तो राहुल गांधी वैसा करें तो क्या गलत है? क्यों? सही है कि नहीं है? सोचिए। राहुल गांधी का बयान जो इस वीडियो में अभी आपने देखा, एक बार फिर से सुनिए रिवाइंड करके, उन्होंने क्या कहा, कैसे कहा। अच्छा देखिए, आसाम में राहुल गांधी वहां के मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह पर ही नहीं बरसे, मीडिया पर भी गुस्सा फूटा उनका। राहुल गांधी बोले, मैंने मीडिया को दोस्त कहा था, लेकिन वो अब सच्चाई नहीं दिखाते, सिर्फ मोदी, अमित शाह, अडानी, अंबानी दिखाते हैं। अब ये बात किस हद तक सही है वो तो जनता तय करे, क्योंकि टेलीविजन पर कांग्रेस के नेता, अलग अलग पार्टियों के नेता, राहुल गांधी भी खूब दिखते हैं। बहरहाल, लेकिन सवाल ये भी है कि भ्रष्टाचार को लेकर उनके पास अडानी, अंबानी, मोदी के खिलाफ सबूत हैं, और चीख चीख कर अगर वो बोलते हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? हाई कोर्ट छोड़ दीजिए, लोकल कोर्ट छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? सुप्रीम कोर्ट तो मोदी की मुट्ठी में नहीं है ना भाई। उन पर तो भरोसा होगा राहुल गांधी जी को, कांग्रेस को। ईडी या ईडी कोर्ट में क्यों नहीं रखते दस्तावेज? बिहार का दर्द भी वो बोल गए, वही दर्द जिसमें चुनाव आयोग ने अब तक करीब 36 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से निकाल दिए हैं। जो लोग मर चुके हैं, जो दूसरे राज्यों के भी वोटर हैं, जो अब भारत के नागरिक नहीं रहे, और जो फर्जी वोटर्स हैं, उनकी सफाई चल रही है। ये दर्द भी छलका उनके बयानों में। राहुल गांधी ने एक और बड़ा आरोप लगाया, उन्होंने आसाम में, उन्होंने कहा बीजेपी ने महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में बदलाव करके चुनाव में हेराफेरी की, चुनाव की चोरी की। बिहार में भी ऐसा ही करने जा रही है बीजेपी, ये आरोप है राहुल गांधी का। देखिए, गौरतलब है कि 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, शरद पवार वाली एनसीपी और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा था, जिससे कांग्रेस समेत उसके सभी हमजोली दल तिलमिलाए हुए हैं। ईवीएम मैनेजमेंट और फर्जी वोटर्स के आरोप लगाते मतलब वो आरोप लगाते आए हैं अभी तक। ये बात अलग है कि कर्नाटक, तेलंगाना और झारखंड में अपनी जीत पर ईवीएम मैनेजमेंट की बात वो नहीं करते राहुल गांधी या फिर उनके पार्टी के नेता, न ही बीजेपी की हार पर फर्जी वोटिंग का क्रेडिट लेती है। गजब है भाई। सूरत हाल निचोड़ यही निकलकर सामने आता है कि राहुल जी सबूत लाइए, तभी जनता का भरोसा मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी के तेवर में आक्रोश है, शब्दों में आग है, लेकिन बिना सबूत के ये आग सिर्फ धुआं बनकर उड़ जाती है। अगर हिमंता बिस्वा शर्मा भ्रष्ट हैं तो सबूत पेश कीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वरना हो सकता है एक और मानहानि का क्रिमिनल केस का सामना न करना पड़ जाए, क्योंकि पब्लिक में आपने बयान दिया है। और हाँ, अदालतें भी हैबिचुअल ऑफेंडर पर बार बार रहम नहीं करती हैं। अगर बार बार सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे गंभीर मामलों में हैबिचुअल ऑफेंडर्स को जमानत देने लगे तो इसमें कोई शक नहीं कि देश के सर्वोच्च न्यायालय से भी आम जनता का भरोसा उठ जाएगा, और बस एक ही तस्वीर बनेगी, जस्टिस यानी न्याय अमीरों और बड़े लोगों की जेब में है। चलिए, इस एनालिसिस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।